स्टैंडर्ड 12th की प्रैक्टिकल एग्जाम्स आ गई है। क्या आप रेडी हो? नहीं, कोई बात नहीं, धवल सर है ना, आपको रेडी कर दे। तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज जो जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एंड हम एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमें क्या पूछ सकते हैं? डिजाइनिंग अ फॉर्म यूजिंग कंपोजर। तो सबसे पहले फॉर्म कैसे डिजाइन होता है वो देखते हैं। तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म डिजाइन करना है एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कंपोजर स्टार्ट करना है। तो मैं स्टार्ट मेनू में चला गया एंड यहाँ पर मैंने कंपोजर लिखा। तो आपके सामने कंपोजर चालू हो जाएगा। टिप ऑफ द डे जो लिखा है वहां क्लोज कर दो। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग देना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं फॉर्मेट के अंदर गया। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले पैराग्राफ एंड पैराग्राफ के अंदर हेडिंग 1 एंड यहाँ पर अब लिख दीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसको सेंटर में चाहिए तो यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट दिया है, उसके ऊपर क्लिक कर दो तो आपका वो सेंटर में आ जाएगा। चलो एंटर दे दो। एंटर देने के बाद अब मुझे फॉर्म डिजाइन करना है। तो इंसर्ट मेनू में चले जाओ। इंसर्ट के अंदर फॉर्म एंड फॉर्म के अंदर फॉर्म फील्ड में चले जाओ। सॉरी, सबसे पहले इंसर्ट के अंदर फॉर्म एंड फॉर्म के अंदर डिफाइन फॉर्म में चले जाओ। अब डिफाइन फॉर्म के अंदर सबसे पहले फॉर्म को कोई एक नाम देना है। तो फॉर्म को नाम देने के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया FRM। उसके बाद एक्शन URL यानी सबमिट बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो कौन से पेज पर उसको रीडायरेक्ट करना है वो URL यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया second.html, यानी जब सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा तो second.html नाम की फाइल अगर आपने क्रिएट की है तो वहां पर मुझे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अब आप कोई भी मेथड ले सकते हो, लेकिन जब बल्क में डेटा ट्रांसफर करना है एंड सिक्योरिटी के साथ अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो हम पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको सिंपली ओके दे देना है। तो देखो यहाँ पर आपका फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब फॉर्म जो है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग से मुझे क्रिएट करना है क्योंकि हम एग्जाम्स दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें टेबल में जाना है। सबसे पहले इंसर्ट में जाकर टेबल, और यहाँ पर मैंने कुछ रोज इंसर्ट कर देनी है। तो 5/2 लेकर मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पर टेबल जनरेट हो जाएगा। अब टेबल जनरेट करने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है फर्स्ट नेम। मैं थोड़ा यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। अगर कोई मोबाइल में से दिख रहा है तो भी उसको प्रॉब्लम ना हो। तो चलो फर्स्ट नेम लिखा। उसके बाद टेप की प्रेस कर दो तो आप सेकंड सेल में चले जाओगे। अब आपको कहाँ जाना है? इंसर्ट के अंदर, फॉर्म के अंदर, फॉर्म फील्ड में जाना है एंड यहाँ पर फील्ड टाइप क्या लेना है? टेक्स्ट। उसके बाद फील्ड नेम में मैंने एप नेम रख दिया एंड यहाँ पर ओके दे दो तो आपका टेक्स्ट बॉक्स जनरेट होकर आ जाएगा। वापस टेप की प्रेस करो। फर्स्ट नेम के बाद अब मुझे मिडिल नेम देना है यहाँ पर। उसके लिए भी सेम प्रोसेस करनी है। तो इंसर्ट में जाकर, होम में जाकर, होम फील्ड एंड फील्ड नेम में एम नेम लिख देना है एंड ओके दे दो, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट नेम मुझे दिया हुआ है तो सेम प्रोसेस को फॉलो करो। इंसर्ट में जाकर, होम में जाकर, होम फील्ड एंड फील्ड नेम के अंदर एल नेम लिखकर ओके दे दो, आपका काम हो गया। अब हमें क्या लेना है? जेंडर। तो मैंने यहाँ पर जेंडर लिख दिया। टेप की प्रेस करो तो सेकंड सेल में आ जाओगे। इंसर्ट मेनू में चले जाओ। होम के अंदर होम फील्ड में चले जाओ। अब होम फील्ड के अंदर फील्ड टाइप के अंदर हमें क्या सिलेक्ट करना है? रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। तो ध्यान में रखना कि जब भी आपको जेंडर लेना है तो रेडियो बटन लेना है। रेडियो बटन जो है वो सर्कल में आता है एंड कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट होगा, यानी मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट नहीं कर सकते। बराबर? ओके। अब ग्रुप नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन
जो मेल के अंदर लिखो वही ग्रुप नेम आपको फीमेल में भी लिखना है, ये ध्यान में रखना। तो ग्रुप नेम GEN करके मैं यहाँ पर फील्ड वैल्यू में चला जाता हूँ। फील्ड वैल्यू के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है मेल, एंड अगर बाय डिफॉल्ट मेल को सिलेक्ट रखना है तो इनिशियली सिलेक्टेड दे सकते हो एंड ओके दे दो। उसके बाद यहाँ पर आप मेल लिख दो। उसके बाद फीमेल के लिए सेम प्रोसेस परफॉर्म करनी है, तो फॉर्म के अंदर फॉर्म फील्ड में चला गया, एंड अब यहाँ पर मुझे वापस रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। ग्रुप नेम के अंदर GEN लिखना है, एंड फील्ड वैल्यू के अंदर मुझे फीमेल लिख देना है, एंड ओके कर दो। एंड उसके बाद अब यहाँ पर फीमेल लिख दिया मैंने। चलो हमारा काम हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो बाय डिफॉल्ट मेल सिलेक्ट होकर आया है। अब मुझे यहाँ पर हॉबी लेना है, तो मैंने हॉबी लिखकर टैब दे दिया तो सेकंड सेल में चला गया। वापस इंसर्ट में जाओ, होम के अंदर होम फील्ड में चले जाओ। अब फील्ड टाइप में हम क्या लेंगे, चेकबॉक्स। चलो चेकबॉक्स लेने के बाद अब फील्ड नेम में मुझे क्या देना है, फील्ड नेम के अंदर अब मुझे क्या देना है, तो मैंने यहाँ पर फील्ड नेम के अंदर लिख दिया हॉबी, एंड यहाँ पर फील्ड वैल्यू के अंदर डांसिंग लिख दिया एंड ओके। चलो डांसिंग स्पेस दे दो। वापस इंसर्ट में होम के अंदर होम फील्ड में चले जाओ, एंड अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, सिंगिंग लिख दिया मैं, सॉरी फील्ड नेम में मुझे हॉबी लिखना है, एंड इनिशियल वैल्यू के अंदर सिंगिंग लिखकर ओके दे दो। क्या हुआ, वापस जा रहा हूं इंसर्ट, इंसर्ट में फॉर्म, फॉर्म में फील्ड, फील्ड टाइप के अंदर चेकबॉक्स सिलेक्ट करो। फील्ड नेम के अंदर हॉबी ले लिया, एंड यहाँ पर सिंगिंग लिखकर ओके दे दो। यस हो गया बराबर। चलो डांसिंग सिंगिंग, अब मुझे वापस सेम प्रोसेस परफॉर्म करनी है। होम के अंदर होम फील्ड, एंड यहाँ पर चेकबॉक्स, फील्ड नेम के अंदर हॉबी, एंड अब यहाँ पर मैंने लिख दिया म्यूजिक। आपको एग्जाम के अंदर जो भी दिया है वो आप यहाँ पर टाइप कर दो, सिंपल। चलो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब टेप की प्रेस करो तो एक और रो अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। अब हॉबी के बाद मुझे क्या लेना है, यहाँ पर एड्रेस लेना है, तो मैंने एड्रेस टाइप कर दिया। अब एड्रेस के अंदर मुझे मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए वापस इंसर्ट के अंदर होम के अंदर जाओ, एंड यहाँ पर टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट करो। चलो टेक्स्ट एरिया के अंदर फील्ड नेम में मुझे एड्रेस लिखना है। रो कितनी लेंगे, 5, एंड कॉलम 10 ले लिया, एंड ओके दे दिया, तो मेरा काम यहाँ पर हो चुका। वापस टेप की प्रेस करो। अब मुझे यहाँ पर सिटी लेना है, तो मैंने सिटी लिख दिया। टेप की प्रेस करो, सेकंड सेल में चले जाओगे। अब इंसर्ट में जाओ, होम के अंदर अब आपको कहाँ जाना है, सिलेक्शन लिस्ट में जाना है, तो क्लिक कर दो सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर। अब सिलेक्शन लिस्ट के अंदर सबसे पहले लिस्ट नेम में क्या लिख देंगे, सिटी, एंड अब कहाँ क्लिक करना है, एड ऑप्शन के ऊपर। चलो उसके बाद अब यहाँ पर अहमदाबाद लिख दो, वापस एड ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर सूरत लिख दो, एड ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर बड़ौदा लिख दो। अब ये बड़ौदा आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रखना हो तो इनिशियली सिलेक्टेड दे सकते हो। तो अब अहमदाबाद भले ही फर्स्ट लिखा हो, लेकिन आपके सामने डिस्प्ले क्या होगा, बड़ौदा, एंड यहाँ पर ओके दे दो तो आपका काम हो जाएगा। वापस टेप की प्रेस कर दो। अब टेप की के अंदर मुझे यहाँ पर बटन इंसर्ट करना है, तो वापस मैं इंसर्ट के अंदर होम के अंदर होम फील्ड में चला गया।
और होम फील्ड के अंदर अब मैंने यहाँ पर एक सबमिट बटन ले लिया, फील्ड नेम के अंदर सबमिट ले लिया, फील्ड वैल्यू में भी मैंने सबमिट ले लिया एंड यहाँ पर मैंने ओके दे दिया। बराबर। अब मुझे दूसरे सेल में जाना है, दूसरे सेल में जाकर अब मुझे रीसेट का बटन बनाना है। तो होम के अंदर होम फील्ड में वापस चले जाओ एंड अब यहाँ पर हमें क्या सिलेक्ट करना है, रीसेट बटन सिलेक्ट करना है। तो ध्यान में रखना, एक बार हमने सबमिट बटन लिया एंड दूसरी बार रीसेट बटन। चलो एंड फील्ड नेम क्या रख देंगे अब यहाँ पर, रीसेट, फील्ड वैल्यू के अंदर भी रीसेट एंड यहाँ पर मैंने ओके दे दिया। तो देखो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो पूरा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो डिजाइन हो चुका है। अब मैं यहाँ से जूम थोड़ा कम करके आपको दिखाऊं तो पूरा फॉर्म आपको प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो जाएगा। अब मुझे एक और काम करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं फॉर्मेट के अंदर जा रहा हूँ। फॉर्मेट के अंदर सेकेंड लास्ट ऑप्शन पेज कलर एंड बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पर यूज कस्टम कलर के ऊपर क्लिक कर दो एंड लास्ट ऑप्शन देखो बैकग्राउंड दिया है, वहां क्लिक करके कोई भी लाइट कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो लाइट कलर को सिलेक्ट करके ओके दे दो, यहाँ पर वापस ओके दे दो। तो देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्म डिजाइन हो चुका है। अब इसका फाइनल आउटपुट देखना है। आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले इसे सेव करना पड़ेगा। तो कंट्रोल एस। अब जैसे ही सेव करोगे तो पेज का टाइटल पूछेगा। तो पेज का टाइटल यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया है एंड ओके दे दिया। अब जैसे ही मैं ओके दूंगा तो सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मुझे कहाँ सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। आपको एग्जाम के अंदर अपने नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देना है एंड वो फोल्डर के अंदर ही आपको सारे फाइल्स सेव करने होते हैं। तो यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर जाकर मैं फाइल को नाम दे देता हूँ। मैंने नाम दे दिया यहाँ पर form.html। ध्यान में रखना HTML की कोई भी फाइल हो उसका एक्सटेंशन HTML या HTM होता है एंड सेव एज टाइप में HTML लिखा हुआ है तो अब आपको एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा। चलो अब सेव के ऊपर क्लिक कर दो। तो हमारा काम हो चुका है। देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखकर आ चुका है। अब मैं इसको मिनिमाइज करता जाऊंगा एंड यहाँ पर फॉर्म आ गया है हमारा। तो उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। तो देखो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा डिजाइन होकर आ चुका है। तो अब आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपोजर के अंदर डिजाइन किया। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये एक ही प्रैक्टिकल है कि जो आपको परफॉर्म करना है। आपको अगर समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स जो है उसकी भी हेल्प हो जाए एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।